अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो कल पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अंदर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। पाकिस्तान पहली ऐसी टीम बनी है जिन्होंने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर वाइट वॉश कर दिया है और इस तरह से पाकिस्तान ने एक क्लियर मैसेज दिया है बाकी टीम्स को कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम भी तैयार है और हम भी मेन कंटेंडर्स है। आप ऐसा ना समझ जाइए कि पाकिस्तान एक कमजोर टीम है। जिस तरह के क्रिकेट पाकिस्तान पिछले 2-3 महीनों से खेल रही है, जब से मोहम्मद रिजवान ने कैप्टनसी संभाली, वो काबिल तारीफ है। पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, उसके बाद जिम्बाब्वे को हराया और अब साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर आप देखें तो मिडल ऑर्डर में काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा और इस सीरीज़ में हमें मिडल ऑर्डर से भी रन आते हुए नजर आए। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमें बेहतर देखने को मिली। आज इस वीडियो में हम 3-4 पॉजिटिव्स के ऊपर बात करेंगे जो इस सीरीज़ में हमें देखने को मिले। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो भाई आपका जो ओपनर है सैम अयूब, ये क्लास बल्लेबाज है और इस सीरीज में सबसे बड़ा पॉजिटिव है सैम अयूब। इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ जब उन्होंने सेंचुरी बनाई थी या दूसरे मैच में रन्स बनाए थे तो लोग कह रहे थे कि भाई ये तो जिम्बाब्वे की कमजोर टीम है, इनके पास कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है और इसलिए जो सैम अयूब है उन्होंने इतने सारे रन्स बनाए हैं। अगर सैम अयूब साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन्स बनाते हैं तो उसके बाद बात करना सैम अयूब की। तो अब साउथ अफ्रीका के अंदर मतलब रबाड़ा जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को भाई साहब उन्होंने 2 डाला है और 3 मैच में 2 सेंचुरीज बनाई है सैम अयूब ने। तो इस तरह जो सैम अयूब है वो एक वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज की शक्ल इख्तियार कर रहा है। हालांकि अभी अर्ली डेज है लेकिन इसी तरीके से सैम अयूब को खेलना पड़ेगा। अभी इस खिलाड़ी ने महज 9 इनिंग्स खेली है ओडीआईज में और 3 सेंचुरीज है, पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ और इस सीरीज में 2 सेंचुरीज ने बनाई है। और जो सैम अयूब है वो कल के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी उन्होंने जीता है। अब पहला पॉजिटिव आपका सैम अयूब है, न सिर्फ बल्लेबाजी में, वो आपको फील्ड में भी मतलब अच्छा खासा करके दे सकते हैं। साथ ही साथ जब उनको गेंदबाजी में मौका देंगे तो वो गेंदबाजी में भी आपको भाई साहब एक आध विकेट निकाल के देते हैं। कल भी उन्होंने मतलब सबसे बड़ा विकेट डेविड मिलर का लिया और उसके बाद कैच भी उन्होंने बढ़िया पकड़ा है। तो ये पहला पॉजिटिव है सैम अयूब। और उसके बाद दूसरा जो पॉजिटिव है वो है बाबर आजम। वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बाबर आजम की फॉर्म खराब थी लेकिन इस सीरीज में बाबर के बल्ले से भी रन आए हैं और सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है पाकिस्तान का सैम अयूब के बाद। तो बाबर आजम एक बार फिर से अपनी फॉर्म में वापस आ गए और उम्मीद करेंगे जो आने वाले मैच है उसमें भी बाबर आजम इसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि स्ट्राइक रेट पर थोड़ी सी काम करने की जरूरत होगी और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो बाबर आजम है वो आपको एक बार फिर से वही पुराना बाबर आजम नजर आएगा। तो ये 2 पॉजिटिव है। उसके बाद जो तीसरा पॉजिटिव है वो है आपका मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से मतलब पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है ना, चाहे आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख ले, अगर टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आते थे तो भाई मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर से भी रन्स नहीं आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 60 के स्कोर पर 4 विकेट्स गंवाए थे। उसके बाद सैम अयूब हालांकि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, उसके साथ साथ जो सलमान अली आगा है नंबर 5 नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते हैं, उन्होंने मैच जिताया। यानी जो मिडल ऑर्डर है वहां से भी अब रन आने शुरू हो गए और सलमान अली आगा के साथ साथ अगर आप देखें तो कामरान गुलाम के बल्ले से भी दूसरे मैच में रन आए। तो यही एक चीज है, अगर टॉप ऑर्डर से रन नहीं आए तो आपको मिडल ऑर्डर में परफॉर्म करना पड़ेगा और लोअर मिडल ऑर्डर में भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये तीसरा पॉजिटिव है कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो अब रेस्पॉन्स कर रहा है। अब जो चौथा और आखिरी जो पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है वो शाहीन शाह अफरीदी। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी पिछले कुछ टाइम से काफी स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन इस सीरीज में शाहीन अफरीदी बेहतर बॉलर के तौर पे नजर आए। अगर कल उन्होंने काफी रन खर्च किए बट स्टिल उनकी जो तेज तरीन रफ्तार है गेंद में वो आज भी हमें देखने को मिली है। कल भी उन्होंने 144 की रफ्तार से गेंदबाजी की है। तो ये 4 पॉजिटिव्स है पाकिस्तान के। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान को और जितनी भी कमियां है छोटी मोटी वो उनको दूर करनी पड़ेगी और ज़्यादा टाइम अब रहा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले आपको एक बेहतर साइड तैयार करनी पड़ेगी। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।